बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, वो भी आपको बता दें। INDIA गठबंधन की बैठक के पहले अब एक और बयान सामने आ गया है और उद्धव गुट की तरफ से, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कांग्रेस को अहंकारी बता दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस के लिए भी अभी ये बड़ी चुनौती आगे रहने वाली है। मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस के ऊपर निशाना शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से साधा गया है। बैठक के ठीक पहले कांग्रेस पर हमला और ये कहने की कोशिश कि कांग्रेस अहंकारी है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक, ये तो अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है और उसके पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मानो जैसे दरार ही पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, जिस तरीके से आज इंडिया अलायंस की गठबंधन की मीटिंग है और उसको लेकर ही काफी ज्यादा मतभेद सामने आ रहे हैं और आज ही उद्धव गुट के जो न्यूज़पेपर है सामना, उसके संपादकीय लेख में साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर हमला किया गया है और कांग्रेस को एक अहंकारी पार्टी बताया गया है। और उसमें एक लाइन एक और इम्पोर्टेंट लिखी कि कांग्रेस ही पूरा केक अकेले खाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उद्धव गुट जो है वो लगातार अब कांग्रेस पे हमला कर रहा है और साथ ही साथ सामना न्यूज़पेपर में ये भी लिखा है कि जो इंडिया अलायंस का रथ है उसका सारथी अभी तक कोई भी नहीं है, किसी को चुना नहीं गया है। अब इस मीटिंग में माना जा रहा है कि उद्धव गुट और जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस पर और दूसरी पार्टियों पर दबाव डालेंगी कि आज की मीटिंग में यह तय होना चाहिए कि इंडिया अलायंस का जो लीड कौन करेगा, कौन सी पार्टी लीड करेगी, कौन सा चेहरा। एकजुटता दिखाई जानी जरूरी है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। और इस मीटिंग के ठीक पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से उद्धव गुट की ओर से इस तरह का बयान सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पीएम उम्मीदवार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद ही किया जाएगा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मनभेद देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बिहार में तमाम पोस्टर्स हैं वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब ममता बनर्जी का इस तरह का बयान सामने आता है तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये राजनीति यहां पर हो रही है। और सीधा हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अरुण का भी। अरुण, जिस तरीके से एक तरफ नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वहीं ममता बनर्जी का इस तरफ का बयान, वहीं शिवसेना का एक अलग रवैया देखने को मिल रहा है। देखिए, विपक्षी खेमे में जब बैठकें होती हैं उसके पहले आतिशबाजी होती है और हर दल अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके पास ये संख्या होगी जिसमें प्रधानमंत्री पद की बात भी आए। अभी मैं प्रमोद तिवारी से बात कर रहा था, कांग्रेस के नेता, उनका ये कहना था कि कोई उम्मीदवार तय नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो होते हैं उसके कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ममता बनर्जी की बात करिए, शरद पवार की बात करिए, अखिलेश यादव की बात करिए, राहुल गांधी की बात करिए, इस गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों और उम्मीदवारों की कमी नहीं। सवाल यह है कि क्या 272 का आंकड़ा पार कर पाएगा गठबंधन। इसीलिए आज 3 बजे बैठक है और पार्टी सब मिलकर के ये रणनीति बनाने की कोशिश करेंगी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, किन मुद्दों पर जनता के बीच जाया जाए, रैलियां कहां पर हो, किस तरह से सीट शेयरिंग हो। सबसे बड़ी समस्या है राज्यों में सीटों का बंटवारा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कैसे बंटवारा होगा। पश्चिम बंगाल की बात करिए, ममता बनर्जी बेसिक मुद्दे हैं उन पर भी सहमति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन चंद्रमोहन का भी एक बार रुक कर लेंगे। चंद्रमोहन, भले ही पीएम के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट तो किया जा रहा है, लेकिन क्या यह फैसला सर्वसम्मत है भी या नहीं? बिल्कुल, देखिए, ये फैसला लेना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बार बार जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो उसी में बात अटक कर रह जाती है और ये कहा जाता है, चाहे वो टीएमसी हो या फिर अन्य पार्टियां हो, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चुनाव होगा। तो साफ तौर पर इन बातों से समझा जा सकता है कि जो तमाम घटक दल जो आज के वक्त में इंडिया गठबंधन की बैठक में वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उन सभी लोगों में एकमत तो अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में आने वाले दिनों में चाहे वो सीट बंटवारे की बात हो या फिर चेहरा कौन होगा, इसको लेकर राहें आसान नहीं होगी। और आज जो पोस्टर लगे हैं वो साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन शायद ही यह कांग्रेस को मंजूर होगा, चाहे अन्य जो पार्टियां हैं उसको मंजूर होगा। तो दिखाई दे रही है पीएम का उम्मीदवार का चेहरा तो कोई एक ही हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने नेता को उम्मीदवार बनाना चाहता है। उधर इंडी गठबंधन की दोपहर में होने वाली बैठक के ठीक पहले किस तरह से शिवसेना गुट की तरफ से
कांग्रेस को बाकायदा अहंकारी बता दिया गया। ये मुखपत्र सामना शिवसेना का, और उसमें संपादकीय में ये जो खबर छपी है वो उसी का अंश हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये कह दिया गया है। ये कह दिया गया है कि कांग्रेस अहंकारी है, पूरा केक वो खुद ही खा लेना चाहती है। अरुण का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अरुण, 3 राज्यों में हार तो मिली है कांग्रेस को, वैसे ही जितने भी दल हैं वो कांग्रेस पर हमलावर और दबाव की पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अहंकारी शब्द, इस शब्द का इस्तेमाल करना, कैसे कांग्रेस सबको एकजुट कर पाएगी? देखिए, यही चुनौती कांग्रेस के सामने। अगर आप बड़ा भाई बनते हैं तो घर को कैसे इकट्ठा रखना है, छोटे भाइयों को क्या प्रतिनिधित्व देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव है। अगर इन्हीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत जाती 2-3 स्टेट, तो दबाव में ये सहयोगी दल होते, और आज कांग्रेस पार्टी दबाव में है। जाहिर सी बात है कांग्रेस भी ये बात को समझती है, और इसीलिए जिस तरह से अहंकारी शब्द का इस्तेमाल शिवसेना द्वारा किया गया है, उसी तरह ममता बनर्जी भी गाहे बगाहे हमले करती हैं, अखिलेश यादव हमले करते हैं। उसके पीछे वजह यह कि हर राज्य में सीट कांग्रेस से ही मांगनी है या कांग्रेस को देनी है। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस इन राज्यों में उसका प्रेजेंस है। तो लड़ाई इस बात की है कि सबसे ज्यादा सीटें कौन पा जाएगा। उत्तर प्रदेश में ज्यादा जाहिर है अरुण, जब यूनिटी ही नहीं रहेगी तो ऐसे में इस गठबंधन का फायदा क्या रहने वाला है। लेकिन